दोस्तों मिलिए राम एक बैंक मैनेजर है और अपने हेल्थ को लेके थोड़ा ज्यादा ही कंसर्न्ड है। राम ने सोचा पहले थोड़ा डाइटिंग करते हैं और जब डाइटिंग अच्छा हो जाएगा फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। पता चला कि डाइटिंग ही नहीं हो पा रही है, जिसके कारण ट्रेनिंग कब से लटका हुआ है। थोड़े फ्रस्ट्रेशन के बाद लगा कि चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे डाइट भी कर लेंगे। फिर ट्रेनिंग करते करते किसी ने ज्ञान दे दिया कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए डाइट का रोल 80% है और ट्रेनिंग का सिर्फ 20%। फिर ऐसा लगा बेकार में 20% में लगे हुए हैं, पहले 80% को ठीक कर लेते हैं। और फिर ट्रेनिंग गया बाहर में, फिर से डाइट को ठीक करने के चक्कर में लग गए और सालों से ट्रेनिंग और डाइट के इसी कंफ्यूजन और डायलेमा के चक्कर में घूमते जा रहे हैं और रिजल्ट्स कुछ खास आ नहीं रहा। अगर आप भी इसी ट्रेनिंग और डाइट के डायलेमा से निकल नहीं पा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आज आपका ये कंफ्यूजन पूरा ही क्लियर हो जाए। वीडियो को क्रिस्प और टू द पॉइंट रखने के लिए मैंने यहाँ दो कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में अपनी बात रखी है। पहला है रिगार्डिंग मसल बिल्डिंग और दूसरा है रिगार्डिंग वेट लॉस या फैट लॉस। आप समझदारी से दिए गए इंफॉर्मेशन को बाकी दूसरे कॉन्टेक्स्ट या सिनेरियोज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट 1 रिगार्डिंग मसल बिल्डिंग, चलिए समझते हैं कि अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो डाइट इंपॉर्टेंट है या ट्रेनिंग। मसल बिल्डिंग करने वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि कितना प्रोटीन खाऊं, कौन कौन सा प्रोटीन खाऊं, और दिन भर प्रोटीन कैलकुलेशन में ही लगे रहते हैं। तो चलिए आज मैं आप सबके परेशानियों को दूर कर देता हूं। मसल बिल्डिंग दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है रिक्वायरमेंट, बॉडी क्यों ज्यादा मसल प्रोड्यूस करे। इसके लिए बॉडी में रिक्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप जितने अच्छे से ज्यादा वेट लिफ्ट करेंगे, बॉडी धीरे धीरे उस हिसाब से उतना ही मसल्स प्रोड्यूस करेगी। एक किसान जो खेतों में काम करता है, भारी भारी अनाज के बोरे उठाता है, उसे देखिए लीन, मस्कुलर एंड रिप। वो कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं ले रहा है, वो सिर्फ मेहनत कर रहा है, जिसके कारण उसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। वो जो मेहनत कर रहा है, उस मेहनत को करने के लिए बॉडी में जितने मसल की जरूरत है, बॉडी उतना मसल प्रोड्यूस करती है और वो रिप और मस्कुलर दिखता है। दूसरा फैक्टर है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्ब्स इसलिए ताकि आप अच्छी ट्रेनिंग और अपने डेली एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सके। गुड फैट्स इसलिए ताकि आपके पास बैकअप एनर्जी रहे, आपके ऑर्गन्स और जॉइंट्स हेल्दी रहे और आपके बॉडी में हार्मोनल प्रोडक्शन का बैलेंस बना हुआ रहे। प्रोटीन, जिसे हम अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, उस पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ऑलमोस्ट ऑल मेजर अमीनो एसिड्स खुद ही प्रोड्यूस करती है बॉडी में दिए गए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो थोड़ा मोड़ा रह जाता है वो आपको आसानी से एक बैलेंस और होलसम डाइट से मिल जाता है, जैसे कि दाल चावल, इडली सांभर, रोटी दाल या रोटी सब्जी। और चूंकि कार्ब्स और फैट तो हमारे डाइट में होते ही हैं, तो मसल बिल्डिंग के लिए ज्यादा फोकस आपका ट्रेनिंग पे होना चाहिए। और अच्छे ट्रेनिंग के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है उस हिसाब से डाइट की क्वांटिटी आप डिसाइड कीजिए या अच्छे डाइटिशियन का गाइडेंस लीजिए। कॉन्टेक्स्ट 2 वेट लॉस एंड फैट लॉस। अब दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि वेट लॉस, फैट लॉस में डाइट इंपॉर्टेंट है या ट्रेनिंग। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके बीच कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग और डाइट को लेके कंसर्न और कंफ्यूजन बना हुआ रहता है। ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक्सट्रीम डाइट करके भी वेट लॉस किया जा सकता है, लेकिन हमारा गोल सिर्फ वेट लॉस का नहीं होना चाहिए। हमारा गोल वेट लॉस करते हुए अपने आप को और हेल्दी बनाने का होना चाहिए। सिर्फ एक्सट्रीम डाइट करके वेट लॉस करना इज वेरी अनहेल्दी और इससे कई मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मसल लॉस, हार्मोनल इम्बैलेंस तो बहुत ही कॉमन है। आप ही बताइए किसको भूख रह के सफर करने में मजा आता है। अगर आप वेट लॉस या फैट लॉस करना चाहते हैं और पहले से ज्यादा हेल्दी भी रहना चाहते हैं तो अपना ध्यान डाइट से शिफ्ट करके ट्रेनिंग पे लगाइए। एक अच्छे ट्रेनर के गाइडेंस में ट्रेनिंग कीजिए, बहुत मजा आएगा। वेट लॉस तो होगा ही, आप पहले से ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग भी हो जाएंगे। आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा, हार्मोनल बैलेंस, न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन, ऑर्गन हेल्थ, मेंटल हेल्थ
सब इम्प्रूव हो जाएंगे। डाइट में बस इस बात का ध्यान रखें कि एक बार में ज्यादा खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल मील्स में खाएं, घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी और स्वच्छ भोजन करें। इस बात का ध्यान रखें कि एक मोटा व्यक्ति जो हर दिन ट्रेनिंग करता है इज वे मोर हैप्पी एंड हेल्दी देन अ पर्सन जो स्लिम तो है मगर ट्रेनिंग और वर्कआउट नहीं करता है। दोस्तों, सारी बातों का निचोड़ ये है कि चाहे आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, चाहे वेट लॉस या फैट लॉस, या बस हेल्दी एंड एक्टिव रहना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग को हमेशा प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस दें। हो सके तो एक अच्छे ट्रेनर के गाइडेंस में ट्रेनिंग करें। गाइडेंस का अभाव और ट्रेनिंग का नॉलेज ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग इटसेल्फ इज अ फुल बॉडी वर्कआउट एंड वर्क्स मैजिकली टू कीप यू फिट। अच्छा घर का खाना खाइए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।